हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। रिसर्च के मुताबिक 20 to 30% ऑफ इंडियन एडल्ट में स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद ना आने की बीमारी है। अराउंड 40 to 50% ऑफ यूएस सिटीजन्स नींद की कमी के कारण हजारों बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पता है, ज्यादातर लोगों की यह शिकायत होती है कि उन्हें नींद नहीं आती है, या फिर यह शिकायत होती है कि उनकी नींद ही नहीं पूरी होती है। दोस्तों, हम सभी का पूरा फोकस अच्छा खाना, पढ़ाई करना, पैसा कमाना, टाइमली एक्सरसाइज करने पर तो रहता है, पर हम कभी भी अपने नींद यानी कि स्लीप के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम एक हेल्दी स्लीप ले रहे हैं तो हमें 90% बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारा वेट लॉस फास्टर होने लगता है, हम अपने काम में और भी प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हमारा रिलेशनशिप बेहतर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर यानी कि सोने की कमी के कारण हमारा कॉर्टिसोल लेवल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ने लगता है। वी बिकम मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स और हमारी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी घटने लगती है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने यह जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि यदि 1 या 2 दिन बिना सोए रहें तो हमारा बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन खराब होने लगता है। तो हम सभी लोगों को नींद की जरूरत पता है, लेकिन कभी भी इसे बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं और न ही साइंस ऑफ स्लीप को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन बुक स्लीप स्मार्टर रिटन बाय शॉन स्टीवेंसन को डिस्कस करते हैं और ऑथर के बताए हुए कुछ स्लीप टेक्निक्स को यूज करते हैं फॉर ए हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। दोस्तों, आप सभी के मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, स्लीप को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट्स लाइक हाउ यू डिफाइन लाइफ। लेकिन साइंटिस्ट की एक बात तो पक्की है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ स्लीप। दोस्तों, जिस तरह से ज्यादा देर काम करना यानी कि क्वांटिटी ऑफ वर्क से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक उसी तरह ज्यादा देर सोने से इम्पोर्टेंट है अच्छी नींद में सोना। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। रात में अच्छे नींद की शुरुआत हमारी सुबह उठने से ही होती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मैक्सिमम डिजीज का रीजन लैक ऑफ विटामिन डी यानी कि नो एक्सपोजर टू सनलाइट है। हमारी स्लीप साइकिल, जिसे हम सर्काडियन टाइमिंग सिस्टम भी बोलते हैं, बिना नेचुरल सनलाइट के शुरू ही नहीं हो पाती है। दिन के टाइम बहुत कम लाइट एक्सपोजर और रात को आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोजर हमारी स्लीप को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो चलिए हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस रिलीफ हार्मोन सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, जो हमें अंदर से खुशी देता है। सेरोटोनिन हमारी बॉडी में मेलेटोनिन में कन्वर्ट होता है और मेलेटोनिन एक स्लीप इंडक्शन हार्मोन है जो हमारी बॉडी को सोने के लिए तैयार करता है। डरिए मत दोस्तों, यह इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम पूरे दिन में नेचुरल लाइट और सनलाइट एक्सपोजर में काम करेंगे तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन सफिशिएंट क्वांटिटी में रहेगा, विच इंप्रूव्स आवर स्लीप। लेसन नंबर 2, अवॉइड स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। डॉक्टर मेरेनिया फिग्नोरिया PhD फ्रॉम लाइट रिसर्च सेंटर एट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ट्रॉय, न्यूयॉर्क ने एक रिसर्च में यह प्रूव कर दिखाया है कि जो लोग सोने से 2 घंटे पहले कंप्यूटर पर काम करते हैं उनका स्लीप पैटर्न डिग्रेड हो जाता है। दोस्तों, सोने से पहले बेड पर लेटकर लाइट ऑफ करके मोबाइल पर स्टेटस डालना, घंटों दूसरे का स्टेटस देखना आज के जनरेशन में एक फैशन बन गया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यह हैबिट हमारी किसी दिन जान भी ले सकती है। सवाल यह है कि सोने से पहले मोबाइल यूज करना इतनी जरूरी क्यों हो गई है? हम क्यों सोने से पहले बुक्स नहीं पढ़ते? क्यों हम सोने से पहले अपने घर वालों या फिर अपने बच्चों से बात नहीं करते? क्यों हम सोने से पहले अपने आप से बात करके अगले दिन की प्लानिंग नहीं करते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, वी ऑल आर एडिक्टेड। लेसन नंबर 3, हैव ए कैफीन कर्फ्यू। कैफीन इज ए वेरी पावरफुल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। एक रिसर्च में 3 डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम में कॉफी यानी कि कैफीन इंटेक के लिए बोला गया और उनके स्लीप पैटर्न को एनालाइज किया गया। फर्स्ट पर्सन ने सोने से ठीक पहले कैफीन लिया एंड ही वाज अनेबल टू स्लीप। सेकंड पर्सन ने सोने से 3 घंटे पहले कैफीन लिया एंड हिज स्लीप वाज डिस्टर्ब। और थर्ड पर्सन ने सोने से 6 घंटे पहले कैफीन लिया एंड हिज स्लीप पैटर्न वाज आल्सो अनयूजुअल। तो दोस्तों, बात यह है कि चाय या फिर कॉफी हमारी स्लीप साइकिल या फिर स्लीप पैटर्न को बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है। लेसन नंबर 4, गेट टू बेड एट द राइट टाइम। दोस्तों, हम सभी लोगों का एक स्लीप साइकिल होता है और अगर रिसर्चर्स की बात माने तो उनका बोलना है कि 10 PM to 2 AM हमारे स्लीप का सबसे इफेक्टिव टाइम होता है। लेकिन अब बात यह आती है कि हम सभी लोगों का वर्किंग टाइम अलग अलग होता है। हम में से कोई लोग मॉर्निंग शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो ऑथर ऐसी शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं, मतलब कि जब आप अपने स्लीप साइकिल के शिफ्ट में काम नहीं करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो नाइट शिफ्ट यानी कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे कि सोल्जर्स,
पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज, वॉचमैन, ड्राइवर्स। दोस्तों ऐसे लोग तो अपने शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने स्लीप साइकिल को एक फिक्स्ड शेड्यूल में रखें और इस बुक्स में बाकी रूल्स को फॉलो करें तो दे कैन स्टिल मेंटेन देयर बॉडी क्लॉक एंड स्लीप क्लॉक एंड कैन बी हेल्दी। लेसन नंबर 5, फिक्स योर गट टू फिक्स योर स्लीप। दोस्तों हमारी फूड हैबिट्स हमारी स्लीप को बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट करती है। आप सभी लोगों ने ये फील किया होगा कि यदि कभी रात को हम ज्यादा खाना खा लें या फिर लेट नाइट पार्टी में हम ओवर ईटिंग कर लें तो रात को नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। तो कुछ फूड जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं और हमारी स्लीप को डिसोरिएंट करते हैं, जैसे कि मैन मेड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, केमिकल फूड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, सोडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टू बी हेल्दी एंड टू मेंटेन ए गुड स्लीप हम सभी लोगों को अपने फूड हैबिट्स में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनप्रोसेस्ड फूड या फिर नेचुरल फूड्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए। लेसन नंबर 6, क्रिएट ए स्लीप सैंक्चुरी। दोस्तों अगर हमारे बेडरूम में सोने के टाइम टीवी चलता रहेगा तो हमारी बॉडी सोने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। ऑथर बताते कि हमारा बेडरूम ऐसा होना चाहिए जहां घुसते ही हमारी बॉडी में स्लीप हार्मोन्स इनिशिएट होने लगे। एक क्लीन एनवायरनमेंट विद नो डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोशल मीडिया, डार्क एनवायरनमेंट विद नो आर्टिफिशियल लाइट, एक कंफर्टेबल बेड, कुछ ऐसी टेक्निक है जो हमें डीप और रिलैक्सिंग स्लीप अचीव करने में मदद करती है। लेसन नंबर 7, ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। पता है दोस्तों एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? हमारा मसल्स और वेट लॉस इफेक्टिव हमारे सोने के टाइम ही होता है। तो सही टाइम पे एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमारा लाइफ का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि हम एक्सरसाइज के लिए ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे में वॉट एवर टाइम इट में बी, गो फॉर रनिंग और गो टू जिम। लेट इवनिंग वर्कआउट का सबसे बड़ा लॉस यह है कि हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और फिर हमारी बॉडी को 4 से 6 घंटे लगते हैं टेम्परेचर को नॉर्मल करने में। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर अर्ली इवनिंग एक्सरसाइज हमारे बॉडी साइकिल को मेंटेन करने में मदद करता है, विच इन टर्न हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इस दुनिया के सबसे सफल एथलीट उसेन बोल्ट हर दिन कम से कम 8 घंटे की नींद लेते हैं। तो दोस्तों फिट रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट है रेगुलर एक्सरसाइज विद अ गुड स्लीप। लेसन नंबर 8, काम योर इनर चैटर। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम जब सोने जाते हैं तभी हमें सारी बातें याद आने लगती है। सोने के टाइम ही हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। पता नहीं हम क्यों सबसे ज्यादा खुद से बात सोने के टाइम ही करने लगते हैं। तो बात यह है कि ऐसी आदतों से हमारे नींद उड़ जाता है या फिर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऑथर बताते कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ब्रेन ट्रेनिंग या फिर मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन एक दवाई की तरह काम करता है और इस दवाई को हम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत होता है, हमारा माइंड पर हमारा पॉजिटिव कंट्रोल आता है। हर रिसर्च में यह बात प्रूव हो गया है कि अगर हम सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करें दिन में 2 से 3 बार तो हमारा फोकस बढ़ जाता है और हमारा मन बहुत ही शांत हो जाता है। एंड इट इज वेरी ट्रूली सेड, द ओनली साइड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज अ गुड हेल्थ। एंड द लास्ट लेसन, लेसन नंबर 9, बी अर्ली टू राइज। दोस्तों आज हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया है कि हम अपना ज्यादातर काम रात में खत्म करना प्रेफर करते हैं, चाहे वो लेट नाइट पार्टीज हो या फिर लेट नाइट मूवीज हो या फिर लेट नाइट वर्क शिफ्ट। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर हम नेचर के अपोजिट काम करेंगे, जैसे कि लेस एक्सपोजर टू सनलाइट एंड मोर एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल लाइट, तो हमारी बॉडी में डिजीजेस बढ़ती जाएगी। क्यों सुबह जल्दी उठना इतना हमारे लिए डिफिकल्ट होने लगा है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हम जब तक जल्दी सोने नहीं जाएंगे तब तक हम जल्दी उठ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमारा स्लीप साइकिल अगर नेचर के साइकिल के साथ चलने लगेगा तो हमारी बॉडी में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, कभी भी हमारी बॉडी में टायर्डनेस, फटीगनेस जैसी चीज का एहसास नहीं होगा। तो इस वंडरफुल बुक स्लीप स्मार्टर रिटन बाय शॉन स्टीवेंसन के लेसन्स को यूज करके हम अपनी हैबिट्स में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और कभी भी डिप्रेशन, फटीग, स्लीप डेप्थ, डिजीनेस, टायर्डनेस जैसी चीजों को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना ले और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।